हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी बच्चों का फिर से MDI स्कूल मिल्कीपुर के ऑनलाइन क्लासेस में और हमारे विद्यालय के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम लोगों ने जो है 10th क्लास में पहला लेसन द इंचेंटेड पूल को पढ़ा, उसकी सारी एक्सरसाइज को पढ़ा, और हम लोगों ने जो है दूसरा लेसन ए लेटर टू गॉड उसको भी पढ़ा। अब जो है और जो हमारी वीडियो उसके बाद वीडियो जो है जो पार्ट 1 पार्ट 2 करके गई है, उसके बाद जो एक्सरसाइज थी वो भी पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 में जा चुकी है। पार्ट 1 में हमने कंप्रीहेंशन पैसेज बताया था, पार्ट 2 में टिक द ऑप्शन ट्रू फॉल्स बताया था, फिल इन द ब्लैंक्स बताए थे, पार्ट 3 में हमने मैचिंग बताई थी, और हमने कहा था कि एक चीज़ आप लोगों की और बच रही है क्वेश्चन आंसर, जिसको हम पार्ट 4 में बताएंगे। तो अब जो है आज हम आप लोगों को पार्ट 4 में लेसन 2 का क्वेश्चन आंसर बताने चल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ऊपर लिखा हुआ है क्लास 10th, और हम इसके बगल लिख दे रहे हैं कि ये एक्सरसाइज का, जिससे आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो, एक्सरसाइज ये पार्ट जो है 4 नंबर, एक्सरसाइज पार्ट नंबर 4 है, यानी 10 क्लास का एक्सरसाइज पार्ट नंबर 4 है। और यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं लेसन आपका जो है लेसन 2 है, और लेसन का नाम सब लोग जानते हैं। लेसन 2 हमारा कौन सा है? ए लेटर टू गॉड। ठीक है, ए लेटर टू गॉड, यानी कि ए लेटर टू गॉड के क्वेश्चन आंसर आपको बताए जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर में राजीव प्रकाशन की बुक से बताया जा रहा है, हो सकता है अलग अलग किताबों में अलग अलग क्वेश्चन हो। ठीक है, तो आपको लेकिन चाहे जिस किताब से हो, हर किताब से क्वेश्चन आंसर आने चाहिए, क्योंकि प्रश्न जो है कहानी तो सारी किताबों की एक है, और कहानी से आधारित अलग अलग प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आप लोगों की बुक में जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनके उत्तर आपको कम से कम 150 शब्दों में लिखने रहते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप में देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है कि दिखाया जा रहा है बोर्ड पर कि 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, अब हम एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर आपको समझाएंगे कि किस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, लेकिन इसके जो आंसर हैं वो आंसर बोर्ड पर नहीं लिखे जाएंगे। जैसे हम लेसन पढ़ रहे थे, बोर्ड पर पूरा लिखा था, आंसर बोर्ड पर नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि जो है आंसर बोर्ड में लिखने में बहुत सारी प्रॉब्लम है, जगह की कमी है। ठीक है, आंसर आप लोगों को विद्यालय से PDF के माध्यम से जो है या व्हाट्सएप पर, ठीक है, रिटर्न वर्क में भेज दिया जाएगा। आप क्वेश्चन यहाँ समझ लीजिए, आंसर आप लोग जो है बाद में जो है जो विद्यालय से भेजा जाएगा उसको देखकर कॉपी में लिख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन समझिए, पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है, हाउ डिड द हेलस्टोन अफेक्ट लेंचोस फील्ड। हाउ डिड किस प्रकार से, हेलस्टोन का मतलब होता है तूफानों, यानी कि जो ओले थे, ओलों ने अफेक्टेड लेंचोस फील्ड, लेंचो के खेतों को किस प्रकार से ओलों ने प्रभावित किया। ठीक है, पहले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि लेंचो की फसल को ओलों ने किस प्रकार प्रभावित किया। तो आपको लिखना है कि जो ओले थे उन्होंने, मतलब इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में समझ लीजिए कि जो ओले थे वो बहुत ही विनाशकारी थे, काफी देर तक ओले गिर रहे थे। इस प्रकार से ओले गिर रहे थे कि जैसे जो है ओलों के गिरने के जब बंद हो गए तो पूरा खेत, इतने ओले गिर रहे थे पूरा खेत जो है लग रहा था सफेद हो गया है। और ओले जो थे इतनी तेजी से गिर रहे थे कि जो है पेड़ जो है, पेड़ों से पत्तियां नहीं बची, तो कहाँ से जो है लेंचो की फसल बचेगी। यानी कि लेंचो की फसल आपको अपने हिसाब से लिख देना है कि किस तरीके से बर्बाद हो गई थी। ठीक है, पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लेंचो की फसल को ओलों ने किस प्रकार प्रभावित किया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, व्हाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड। लेंचो ने भगवान को एक पत्र क्यों लिखा। लेंचो ने भगवान को एक पत्र क्यों लिखा, ये आप लोग जानते हैं, पूरी कहानी पढ़ चुके हैं। लेंचो एक गरीब किसान था, आप लिख सकते हैं, वो पशुओं के समान खेतों में कार्य करता था। ओले जो गिरे थे उससे जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था, और भूखे मरने की उनके परिवार की सिचुएशन आ गई थी अंत में। इसीलिए लेंचो ने प्रश्न लिखा था, आप लोग अपने वो लेटर लिखा था, आप लोग जो है अपने हिसाब से इसको लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है, हु रिसीव द लेटर। पत्र को किसने पाया, यानी जो लेंचो ने पत्र लिखा था उसको किसने पाया। एंड हाउ डिड ही हेल्प लेंचो, उसने लेंचो की मदद कैसे की।
तो आपको बताना है पोस्ट मास्टर या पोस्टमैन ने पत्र को पाया और उसे लेकर बॉस के पास गया। फिर उसके बाद यहाँ तक तो हो गया आधा क्वेश्चन, यानी इसमें दो क्वेश्चन जुड़े हैं, किसने पाया, पोस्टमैन ने पाया या पोस्ट मास्टर ने पाया, और उसने जो है किस प्रकार से हेल्प की लेंचो की। उसने लेंचो की जो है हाउ डिड ही हेल्प लेंचो, उसने जो है अपने जो है वर्करों से, ठीक है, अपने जितने एम्प्लॉइज थे सबसे जो है पैसे लिए और इस प्रकार जो है उसने लेंचो की मदद की। ठीक है, आप पूरी तरीके से जो प्रोसेस हुई थी उनसे पैसे लिए उसी प्रकार से आप लिख सकते हैं कि उन्होंने इस प्रकार से मदद की। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपका जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 जो बचा है, हाउ डिड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हेल्प लेंचो। हाउ डिड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज यानी कि पोस्ट ऑफिस के जितने भी कर्मचारी थे, ठीक है, उन्होंने लेंचो की हेल्प किस प्रकार की। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए फिर से, हाउ डिड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हेल्प लेंचो, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज ने लेंचो की किस प्रकार मदद की। तो इसमें आपको लिखना है कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज थे उन्होंने जो है कि अपने सैलरी से भी पार्ट दिया और जो इधर उधर से जहां तक जिससे हो सका था हर व्यक्ति ने अपने माध्यम से लेंचो की मदद की। क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया सबको, समझ में आ रहा है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ द पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर के कैरेक्टर स्केच का मतलब होता है चरित्र चित्रण के बारे में लिखिए, यानी उसका चरित्र चित्रण कीजिए। जैसा हिंदी में था कि वो किस प्रकार का व्यक्ति था, उसके चरित्र के बारे में, ठीक है। कैरेक्टर क्वालिफिकेशन आपको बतानी है कि कैसे उसकी क्वालिटी थी। बेसिस ऑफ लेसन ए लेटर टू गॉड, ए लेटर टू गॉड लेसन के आधार पर, ए लेटर टू गॉड लेसन के आधार पर आपको पोस्ट मास्टर का चरित्र चित्रण करना है। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से इसको लिखेंगे, पहले डालेंगे एक लाइन में कैरेक्टर स्केच ऑफ पोस्ट मास्टर, उसके बाद उसकी जो है लिख देंगे हम्बल हार्टेड मैन हैं, अ वेरी गुड थिंकर, थिंकिंग पर्सन। इस प्रकार से आप जो है उसकी 2-3 क्वालिटी जो है लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 6 क्या है, 6 में कह रहा है राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। अब आपको लेंचो के बारे में लिखना है। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न जो है बोर्ड की परीक्षा में सबसे ज्यादा आता है कि लेंचो, क्योंकि इस कहानी का जो मेन पात्र है जिसके ऊपर पूरी कहानी चल रही है वो लेंचो है। तो लेंचो के बारे में आपको लिखना है कि लेंचो आप लिख सकते हैं कि एक हार्ड वर्कर फार्मर था, एक कठिन परिश्रम करने वाला किसान था और ईश्वर में विश्वास रखने वाला किसान था, समझदार था। ठीक है, इस प्रकार से आप जो है लेंचो के चरित्र के बारे में 2-3 क्वालिटी 2-3 पॉइंट में लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, ये लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज लेंचोस वरी। लेंचो की क्या समस्या थी, लेंचो क्यों चिंतित था। व्हाट हेल्प डिड ही सीक फ्रॉम गॉड, ठीक है, और ईश्वर से उसको किस प्रकार सहायता मिली। ठीक है, तो आप जो है इसको लेंचो की क्या समस्या थी ये भी लिख सकते हैं और क्या ईश्वर ने उसकी किस प्रकार से मदद की ये भी आप बता सकते हैं कि ईश्वर ने तो उसकी मदद नहीं की लेकिन पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज ने किस प्रकार से उसकी मदद की। ये आप लोगों का जो है राजीव प्रकाशन की बुक से बताया जा रहा है। ये आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन थे, आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इनके जो आंसर है वो विद्यालय से आप लोगों को भेज दिए जाएंगे, आप लोग उसको जो है देखकर लिख लीजिएगा। इसके बाद आप लोग जो है इन प्रश्नों को समझ लीजिए, हम इसके बाद जो है शार्ट आंसर प्रश्नों को बताएंगे। ठीक है, 5 और बताते हैं। तो चलिए अब जो है हम लोग जो है इस लेसन के शार्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। ऊपर जहां पहले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखा गया था वहां पर लिख दिया गया है शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, राजीव प्रकाशन की बुक में 15 जो है यानी कि 15 जो है शार्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पर 10 क्वेश्चन को लिखा गया है, इसके बाद बोर्ड को इरेज करके आपको 5 क्वेश्चन और बताए जाएंगे, यानी कि इसके जो है 15 क्वेश्चन शार्ट में है और 7 क्वेश्चन लॉन्ग में है। तो लॉन्ग का तो 7 बता दिया गया है, अब इसके जो है 15 में से 10 बताए जा रहे हैं, इसके बाद हम लोग 5 को फिर समझेंगे। तो चलिए ये जो 10 क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं वेयर वाज द हाउस सिचुएटेड, लेंचो का घर कहाँ स्थित था। पोजीशन पूछ रहा है कि लेंचो का घर कहाँ स्थित था, ध्यान से। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हु वाज द ओनर ऑफ द हाउस एंड द फील्ड्स, हाउस का और फील्ड का ओनर कौन था, कौन मालिक था। तो आपको पता है घर किसका था और खेत किसके थे, लेंचो का। ठीक है, इसमें आपको लिखना है लेंचो जो है ओनर था। व्हाट हैपेंड एट द मील टाइम, भोजन करते समय क्या हुआ था। तो जब जो है आप लिख सकते हैं कि बारिश जो है भोजन करते समय होने लगी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन खत्म।
और यानी कि पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में हाउ डिड लेंचो फील व्हेन इट बिगन टू रेन, जब बारिश शुरू हुई, बारिश होना शुरू हुई तो लेंचो ने कैसा महसूस किया? तो लेंचो ने अपने आप को पहले जब बारिश शुरू हुई तो बहुत ही प्रसन्न महसूस किया, क्योंकि उसे लगा कि अब जो है अच्छी बारिश हो रही है, मेरे खेतों की फसल जल्दी ही तैयार हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए व्हाई डज द पर्सन कॉल द रेन ड्रॉप्स न्यू कॉइंस, यानी कि उस आदमी ने यानी कि लेंचो ने वर्षा की बूंदों को नए सिक्के क्यों कहा? तो इसमें आप देख सकते हैं कि द लेंचो कॉल द रेन ड्रॉप्स न्यू कॉइंस, लेंचो ने वर्षा की बूंदों को नए सिक्के कहा बिकॉज by the rain the corn of his field become completely prepared and then he sold these crops in the market and earn more money, so he called the raindrops new coins, यानी कि लेंचो जो है जब फसल तैयार होती है फसल को बाजार में बेचता और उसको पैसे मिलते थे, इसलिए पैसे का माध्यम उसकी बूंदें थी, यानी कि बारिश थी। जब तक बारिश नहीं होती तब तक फसल नहीं होती, उसको पैसे नहीं मिलते, इसलिए उसको लगा कि जो बारिश हो रही है ये बारिश जो है मेरे लिए नए सिक्के गिरे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हाउ लॉन्ग डिड द हेल रैन, ठीक है, कितनी देर तक जो है, कितनी देर तक बारिश जो है हुई? आपको बताना है बारिश लगभग जो है कितनी देर तक बताया गया, कितनी देर तक? 1 घंटे तक। लगभग जो है बारिश 1 घंटे तक हुई और पूरी घाटी में हुई, पूरी खेतों में हुई, सब जगह जो है बारिश हुई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में व्हाट डैमेज डिड द हेलस्टॉर्म डू, फसल ने किस बारिश ने यानी कि ओलों ने किन किन चीजों को नुकसान पहुंचाया? तो इसमें आपको बताना है कि पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाया, लेंचो की फसल को नुकसान पहुंचाया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट डिड द लेंचो राइट टू गॉड, लेंचो ने भगवान को क्या लिखा? तो लेंचो ने अपनी मदद के बारे में भगवान को लिखा, ये लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में व्हाई डिड द पोस्टमास्टर लाफ एट लेंचोस लेसन लेटर, लेंचो के लेटर पर पोस्टमास्टर क्यों हंसा? आपको लिखना है कि पोस्टमास्टर लाफ एट द लेंचोस लेटर बिकॉज, क्योंकि उसको लगा था कि कोई उससे मजाक कर रहा है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोगों को लिखना है, वो पूछ रहे हैं व्हेन डिड लेंचो रिसीव द लेटर व्हाई डिड ही बिकम एंग्री, लेंचो को पत्र कब मिला और वो कब गुस्सा हो गया? तो इसको लिखना है लेंचो पत्र कब मिला? जब वो सुबह पोस्ट ऑफिस गया, और जब वो ही बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी एंड फाइंड इट लेस एज हर डिमांड, यानी हिज डिमांड, उसकी जितनी डिमांड थी उससे उसने पैसे को कम पाया, इसलिए वो हंसा। 10 क्वेश्चन यानी कि 10 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद 5 क्वेश्चन आप लोगों के और बच रहे हैं जो भी जो है बता दिया जा रहा है। आशा है आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो चलिए देखिए 5 क्वेश्चन जो है जो और बचे हुए हैं। ठीक है, पांचों क्वेश्चन और समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है लेंचो हैड ओनली वन होप, लेंचो के पास अब केवल एक आशा बची थी। व्हाट वाज इट, वो क्या थी? ठीक है, तो आपको बताना है कि लेंचो हैड ओनली वन होप द हेल्प ऑफ गॉड, ठीक है, भगवान से मदद। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड, लेंचो कितने पैसे का आवश्यकता थी एंड हाउ मच डिड ही गेट, और उसे कितने पैसे जो है मिले। तो आपको बताना है कि लेंचो को 100 पीसोस की आवश्यकता थी और लेंचो को जो है कितने मिले थे? 70 पीसोस मिले थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 12 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए कह रहे हैं व्हाई डिड लेंचो कॉल द पोस्टल एम्प्लॉइज ए बंच ऑफ क्रूक्स, क्यों जो है लेंचो ने बंच ऑफ क्रूक्स कहा पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को? ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हैं बिकॉज ही वाज डाउटफुल, उसे ये डाउट था दैट कि दे हैव टेकन देयर मनी, कि उन्होंने उसके पैसे को लिया है, हिज मनी। Was he right in doing so, क्या ऐसा सोचकर वो सही कह रहा था? तो आपको इसमें लिखना है कि no, he was not totally right because the postal employees only help the लेंचो, यानी कि उन्होंने लेंचो की केवल मदद की थी, पैसे नहीं लिए थे। क्वेश्चन नंबर 14 who was लेंचो, लेंचो कौन था? What were his main problem, उसकी मुख्य समस्या क्या थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। Who was लेंचो, लेंचो कौन था, उसकी मेन प्रॉब्लम क्या थी? आपको लिखना है लेंचो वाज ए पुअर फार्मर, हार्ड वर्किंग फार्मर, और उसकी मेन प्रॉब्लम थी कि दैट द हेलस्टॉर्म वाज टोटली डिस्ट्रॉयड हिज कॉर्न फील्ड, ठीक है, उसकी फसल को नष्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाई वाज लेंचो अनाइड विद द पोस्टल एम्प्लॉइज, पोस्टल एम्प्लॉइज से वो जो है क्यों अनाइड करने लगा, यानी कि उसको क्यों नफरत हो गई? तो इसमें आपको लिखना है कि उसको यही लगा था कि उन्होंने उसके पैसे चुरा लिए हैं या निकाल लिए हैं। इस प्रकार से जो है 14 15 यानी कि आपके जो है 10th क्लास में जो है आज वीडियो का पार्ट नंबर 4 था,
और 12 लेसन जो है पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया गया है। क्वेश्चन आप लोगों को समझा दिए गए हैं और आंसर जो है वो पीडीएफ के माध्यम से आप लोगों को भेज दिया जाएगा। इसके बाद आपके जो है 10th क्लास का सेकंड लेसन रिलेटेड टू गार्ड समाप्त हो गया है। अब आगे की वीडियो में हम लोग जो है एक नए लेसन से मिलेंगे, नए अध्याय से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों से नमस्कार।